सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। दानियाल बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? आंटी ने कहा था कि आने से पहले फ़ोन कर दो, तो आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि मैं आ रहा हूँ। दानियाल अभी पहुंचने ही वाला है। तुम्हें उससे जो भी बात करनी है वो कर लो, फिर चली जाना। अपना मशवरा अपने पास रखो तुम। मुझे पता है मैंने क्या करना है और कब करना है। अरे रीज, मैंने तुम्हें कहा भी था अच्छे से तैयार हो जाना। मॉम, मैं आपकी जिद करने पर आपके साथ जा रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? अच्छा भाई ठीक है, चलो चलते हैं। वो दानियाल, बस मुंह बंद रखो अपना। दानियाल, हरीश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबू घर पर है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में। कोई कुछ नहीं जानता है। तुम प्लीज निकलो यहाँ से। नहीं जानते तो जान लेंगे। तुम तो लड़कियों की तरह डर रहे हो। बदनामी का डर है, लोगों की बातों से डरते हो। तुम नहीं जानती हो हरीश, अगर अब्बू को पता चला तो बहुत बुरा होगा। सबकी परवाह है तुम्हें, बस मेरी ही नहीं है। कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? बताओ ना। तुम जानती हो हरीश, उस दिन तुम्हारी मामा ने कितनी बातें सुनाई हैं। मैं सिर्फ उन्हें दोबारा बात करने का कोई मौका नहीं देना चाहता। मुझे लगता है हमारी मोहब्बत यहीं तक थी बस। तुम होश में तो हो, हमारी मोहब्बत कब्र तक साथ जाएगी, समझे? कमाल है, इतनी जल्दी घबरा गए हो। अभी तो इब्तदाई इश्क है, तुम अभी से हिम्मत हार बैठे हो। ऐसी बात नहीं है हरीश, मुझसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी कोई भी बात जो मुझे मेरी कमतरी का एहसास दिलाए, मुझे गवारा नहीं। और तुम्हारी मामा? मेरी मॉम, तुम्हारे डैड, मेरे डैड, इन सब को दरमियान में से निकाल के सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो, हमारी मोहब्बत के बारे में सोचो। चाय पी लें? हाँ, रख दो बेटा, मैं पी लूंगा। दानियाल नहीं आया अभी तक? मैं भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ दानियाल तुम आ गए, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आओ बैठो। अब वो अगर कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो रात को बात कर लें। एक्चुअली ऑफिस जाना है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, रात में कर लेंगे। दानियाल
देखो दानियाल बेटा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले। और ये बात मैं तुम्हें अरीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से तुम्हें बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया ना, तो मैं सारी जिंदगी खुद को तुम्हारा कसूरवार समझता रहूंगा। अबू जान, जो बात तय हो चुकी है मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। और वैसे भी अबू प्लीज आप परेशान मत हो, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। देखो दानियाल बेटा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लेना। और ये बात मैं तुम्हें अरीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से तुम्हें बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया ना, तो मैं सारी जिंदगी खुद को तुम्हारा कसूरवार समझता रहूंगा। अरीज, मैंने फैसला किया बेटा कि आज के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस देखो। मुझे तुम्हारी जरूरत है वहां पर, और वैसे भी तुम्हें भी कोई मसरूफियत मिल जाएगी। मामा, आप जानती हैं मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डैड के बाद मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ा। अब देखो ना, आज मेरा बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हें भी अभी से संभालना चाहिए उसे। प्लीज़ मॉम, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। क्यों? क्यों नहीं सोचना चाहती तुम? कल तुमने मिसेस हमदानी के घर देखा था ना, जितनी लड़कियां वहां आई थी सब अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हैं। अकेली तुम थी जो अपनी शादी की वजह से डिस्टर्ब थी। सब लड़कियां अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रही थी, और तुम बेटा अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को एक शख्स के साथ मंसूब नहीं करते, वरना ऐसा ही हाल होता है जो दानियाल तुम्हारे साथ कर रहा है। उसे लगता है तुम उसके बगैर जी नहीं सकती, इसलिए तो इतने नखरे दिखा रहा है, वरना उसकी औकात क्या थी। मामा, वो आया था ना मुझे लेने, आपने आखिर उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो दोबारा आया ही नहीं? हाँ बेटा, आया था वो कल, लेकिन तुम्हारी मॉम को तो मिसेस हमदानी से मिलने जाना था ना, इसलिए वक्त नहीं दिया उसे। मेरा जब तुम लोगों की गाड़ी घर से निकल रही थी तो वो बाहर ही खड़ा था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ ने उसे देखा होगा, मगर मुनासिब नहीं समझा कि एक लम्हे के लिए रोक के उसे मिल भी ली। मैंने उसे नहीं देखा। अगर देखा भी होता तो मैं उसके लिए अपना प्लान क्यों चेंज करती? डैड, दानियाल वाकई आया था यहाँ? हाँ बेटा, आया था वो कल, बल्कि उसने आने से पहले कॉल भी की थी और मैंने तुम्हारी माँ को बताया था, मगर मेरी बेटी के दिल में नफरत डालने के लिए अच्छा खेल खेल रहे हो तुम। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जो मर्जी कर लो, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा वही जो मैं खुद चाहूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
बेटा। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो तो अब भी नहीं चाहती कि तुम्हारा और दानियाल का रिश्ता कामयाब हो। अगर तुम दानियाल से अपना रिश्ता कायम रखना चाहती हो तो ये फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। डैड, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि दानियाल आ रहा है? हाँ, ये गलती हुई है मुझसे बेटा। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मौका ही नहीं दिया तुमसे बात करने का। उसे तो जल्दी पड़ी हुई थी ना जाने की। बेटा, अब भी वक्त है, तुम उससे खुद बात करो। बेटा, फोन कर लो उसे। शोहर है वो तुम्हारा। तुम दोनों को आपस के मामलात खुद तय करने चाहिए। नहीं डैड, मैं उसे फोन करूंगी, ये तो मेरी हार होगी। हार? हार कैसी बेटा? अपना घर और अपना रिश्ता बचाने में तुम्हारी जीत होगी, हार नहीं। अपनी मां की तरह मत बनो। मेरी मानो तो बेटा अभी उसे फोन करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता बेटा कि अब वो दोबारा यहां आएगा। देखो बेटा, फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी मां के रास्ते पे चलना चाहती हो या अपना और दानियाल का रिश्ता बचाना चाहती हो। क्योंकि तुम्हारी मां उससे जो शरायत मनवाना चाहती है वो कभी नहीं मानेगा। इसलिए तुम बेटा अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अब्बू, चाय नहीं पी आपने? हाँ बेटा पीता हूँ, वो मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, मैं गरम कर कर ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं पी लूंगा। अब्बू, क्यों इतने परेशान हैं आप? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, अल्लाह तो हमेशा अच्छा ही करता है, लेकिन इंसान को तो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है ना। अब्बू, आपने कोई गलती नहीं की। आपने तो सबका भला सोचकर ही दानियाल भाई और अरीज भाभी की शादी का फैसला किया था। सोचा तो भला ही था, पर भला हुआ नहीं किसी का। मैं देख। आप बैठे, मैं देखती हूँ। जरनेश, अरे भाई, कैसी हो तुम? तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी इतने दिनों बाद? उफ, चलो जैसे भी आई, आ तो गई ना। अब सारी बातें यही करोगे क्या? अच्छा, आ जाओ तुम। अब्बू, जरनेश आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जरनेश बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप बताएं, आपको क्या हुआ है? आप कुछ कमजोर लग रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो सुबह वॉक पे जाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सबा बेटा, अपनी सहेली को अंदर ले जाओ। काफी दिनों के बाद मिली हो, बहुत सारी बातें करनी होगी है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आ जाओ कमरे में, चलो। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी अभी तक घर नहीं आई, और तुम तो कह रही थी कि उन दोनों की मोहब्बत की शादी है। हाँ, शादी तो मोहब्बत की ही की थी, मगर शायद मोहब्बत नफरत में बदल गई। दोनों को नजर सी लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। दानियाल भाई तो इतने अच्छे हैं, वो ये सब डिजर्व नहीं करते। अच्छी तो अरीज भाभी भी है, मगर उनकी मामा नहीं चाहती कि ये रिश्ता रहे। और ये बेचारे दोनों उनकी साजिशों का शिकार हो गए हैं। चलो अल्लाह खैर करे,
बस तुम परेशान मत हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आई हूँ। तुम्हें मुझसे कौन सा काम है? पहले वादा करो कि इनकार नहीं करोगी। नहीं, पहले बताओ। पहले वादा करो। चलो किया वादा, अब बताओ। यार मुझे ना एक ऑडिशन के लिए जाना है और प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। ऑडिशन? अभी तक तुम्हारा शौक खत्म नहीं हुआ। यार ये शौक जब तक पूरा नहीं होगा ना तब तक खत्म भी नहीं होगा। मैंने वादा तो कर लिया है, मगर मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। तुम जानती हो अब्बू घर अकेले हैं और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यार कुछ देर की बात है और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? तुम जानती तो हो कि अब्बू मुझे इजाजत नहीं देंगे इस तरह कहीं भी जाने की। यार कोई बहाना बना लो, प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। तुम जानती हो कि जिस जिस काम में तुम मेरे साथ होती हो उस काम में मेरा फायदा ही होता है, तो प्लीज ना चलो ना। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। अब्बू पहले ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। यार मैं अंकल से बात कर लेती हूँ ना, मुझे यकीन है कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। क्या हो गया तुम्हें जरनिश? जब भी मिलती हो कोई ना कोई मुसीबत के साथ ही मिलती हो। मैं अंकल से बात कर लेती हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि तुम तैयार हो जाओ। यार क्या हो गया तुम्हें जरनिश? खाला माँ, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, पर ऐना तैयार होकर किधर जा रहा है? बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दुआ करना मेरा काम हो जाए। ऐसा कौन सा काम है जो तुझे मेरी दुआओं की जरूरत पड़ गई? पहले तो कभी नहीं कहा तूने। बस खाला माँ, अगर मेरा ये काम हो गया ना तो सिकंदर की जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे पहलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधी तरह दस ना, कहाँ जा रहा है? बस अम्मा, वापस आके बताऊंगा। दुआ करना मेरे लिए। दुआ तो मैं रोज ही करती हूँ, पर पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती। तो आज फिर ये दुआ करो कि तेरी दुआ कबूल हो जाए। रब रखा। अरे रुक क्यों गई? आओ आओ ना मेरे साथ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं यही इंतजार करती हूँ। तुम यहाँ क्यों रुकोगी? आओ ना मेरे साथ। अरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। हेलो, हेलो, कैसी हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ले आई सबा को अपने साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। आप दोनों आए मेरे साथ। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ सब आप जैसे इंसान ही हैं, कोई आदमखोर नहीं है जो आपको खा जाएगा। चलें आ जाए। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं स्टार बन जाऊंगी ना? हाँ हाँ आओ। मैं आधा घंटा पहले ही आ गया। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी बदमाशी से डरती नहीं हूँ। अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में खड़े नजर आए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बाबा जान को? चौधरी साहब का ब्लड प्रेशर तो काफ़ी हद तक लो है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत स्टेबल है।
वरना कुछ भी हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कल तक तो बाबा अच्छे भले थे। अगर आप कहें तो हम हॉस्पिटल ले जाएं। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले